सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बता रहे हैं। राजन, एक बार कामदेव देवर्षि नारद जी के पास पहुंच गया। रास्ते में देवर्षि नारद जी तो क्या कर रहे थे? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण वीणा की तार झंकृत कर रहे थे। लेकिन रास्ते में कामदेव मिल गया। देवर्षि नारद जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया, कहां से आ रहे हो? मैं तो अपने लोक से आ रहा हूं। अच्छा, कुछ काम है क्या? हाँ हाँ काम है। क्या काम है? आज मुझे युद्ध करने का मन कर रहा है, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। नारद जी बोले, देखो भाई, हम तो महात्मा हैं, संत हैं, हमसे क्या युद्ध? हमको तो युद्ध की कोई कला भी नहीं आती है। नहीं नहीं, हम आपसे ही युद्ध करेंगे। देवर्षि नारद जी ने क्या किया? भैया, हम तो संत हैं, हमें तो केवल बजाना आता है, कथा करना आता है, शास्त्र की बातें हमें याद हैं, लेकिन शस्त्र की टंकार कैसे की जाती है, कैसे होती है, ये मुझे नहीं मालूम है। वीणा की टंकार तो हम कर सकते हैं, लेकिन शस्त्र की टंकार नहीं कर सकते। हम संत हैं। एक काम करो। देवर्षि नारद जी समझ गए। देवर्षि नारद जी कौन हैं? भगवान कृष्ण, भगवान नारायण के मन हैं। ध्यान दीजिएगा। कई लोग कहते हैं नारद जी तो इधर की बात उधर करते हैं। ऐसा कहने वालों सावधान। कभी भी देवर्षि नारद जी की इस तरह से बातें कहकर उपहास नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति घर में यदि इधर की बात उधर, उधर की बात पड़ोसी से, पड़ोसी की बात इधर, यदि ऐसा करता है तो लोग क्या कहते हैं? देखो भाई, नारद जी आ गए, नारद मुनि आ गए। नहीं, देवर्षि नारद जी भगवान नारायण के मन हैं। भगवान नारायण अर्थात भगवान कृष्ण के मन में जो भी इच्छा होती है उसको पूर्ण करने के लिए देवर्षि नारद जी ही आगे रहते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, भैया कामदेव, आपको युद्ध करने का मन कर रहा है ना, तो आप चले जाओ। कहां पर? भगवान कृष्ण के पास। पठवा तुरत राम पहिताही। तुरंत भगवान कृष्ण पठवा तुरत कृष्ण पही, भगवान कृष्ण के पास भेज दिया। जिस तरह से जयंत को भेजा था देवर्षि नारद जी ने। संत का यही धर्म होता है। सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? भगवान कृष्ण, भगवान राम की शरणागति दिलाना। इन्हीं को संत कहते हैं। संत उसे कहते हैं जो भगवान से मिला दे। मिले कोई ऐसा संत फकीर जो मुझे पहुंचा दे भव दरिया के तीर। और भव दरिया के उस पार कौन है? जहां विराजे राधे रानी अलबेली सरकार। ऐसे जगह पर कौन पहुंचाता है? हमारे सद्गुरुदेव, हमारा संत समाज। तो कामदेव को देवर्षि नारद जी ने कृष्ण भगवान के पास भेज दिया। जाओ, उन्हीं से युद्ध करो, वही हैं सर्वशक्तिमान, वही हैं सबसे सुंदर। कामदेव के मन में जो युद्ध की अभिलाषा थी ना, उसको और बढ़ा दिया देवर्षि नारद ने। क्या बोलकर कि सर्वशक्तिमान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सबसे अधिक सुंदर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कामदेव को और अहंकार हो गया, अभिमान हो गया। अरे, हमसे सुंदर भगवान कृष्ण नहीं हो सकते, असंभव। भगवान कृष्ण के पास कामदेव पहुंच गया और भगवान श्री कृष्ण जी यमुना जी के तट पर एकांत में बैठे हुए थे। कामदेव पहुंचा, प्रभु मुझसे युद्ध करो। क्या बात है भाई, हम तो आराम से बैठे हैं, हमने आपका कोई अहित तो किया नहीं है, हम आपसे युद्ध क्यों करें? आप मुझसे युद्ध क्यों करें? तो भगवान श्री कृष्ण बार बार मना कर रहे थे, लेकिन कामदेव युद्ध पर अड़ गया। अच्छा भैया ठीक है, आपको युद्ध करना ही है तो आप एक काम करो, युद्ध क्षेत्र अर्थात रणभूमि आप ही सोच लो, आप ही निश्चय कर लो कि रणभूमि कौन सा होना है, तारीख तिथि कौन सी होनी है।
समय आप ही निश्चित कर लो, और कैसे कैसे युद्ध करना है, युद्ध की कला ये भी आप ही निश्चय करो। भगवान श्याम सुंदर समझ गए ना कि इस कामदेव के अंदर अभिमान आ गया है, अहंकार आ गया है। और अब कामदेव ने निश्चय किया, शरद पूर्णिमा की रात्रि हो, और उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में समस्त ऋतु अपने आप समाहित हो जाएं, अर्थात शिशिर, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु शरद ऋतु में ही समाहित हो जाएं। ठीक है, ऐसा ही होगा। छहों ऋतु शरद ऋतु में ही आ गई, और दिन के 12 बजे नहीं, ये युद्ध दूसरी तरह की युद्ध है, दूसरी कला का युद्ध है। दिन के 12 बजे नहीं, बल्कि रात्रि के 12 बजे हम युद्ध करेंगे। ठीक है ठीक है कामदेव, लेकिन ऐसे युद्ध नहीं करेंगे। असंख्य गोपियां आपके साथ होंगी। अच्छा, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही होगी। ठीक है, पक्षी कलरव कर रहे होंगे। ठीक है, आकाश मंडल में चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होंगे। ठीक है कामदेव, आप जैसा बोल रहे हो, मुझे ऐसे समय पर युद्ध करना स्वीकार्य है। यदि हम युद्ध में हार गए तो सबसे अधिक सुंदर, सबसे बड़े शक्तिमान आप कामदेव, लेकिन यदि आप हार गए तो भगवान श्री कृष्ण शर्त रख रहे हैं पहले ही, युद्ध की शर्त। कामदेव यदि आप हार गए तो तब कामदेव ने कहा, प्रभु यदि मैं हार गया तो मैं आपका पुत्र बनना स्वीकार कर लूंगा। अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ। आइए, अब भगवान श्री कृष्ण ने जो जो आश्वासन कामदेव को दिया था, ठीक वैसा ही वातावरण अब आने वाला है। कौन सा वातावरण? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया, अर्थात भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, हे योग माये आप जाओ, जो जो गोपी महारास में आएंगी आप उनके स्वरूप को धारण करके उनके घर में निवास करना। तो योग माया ने कहा, प्रभु मुझे क्या मिलेगा? गोपियों को तो महारास में नृत्य करने का अवसर मिलेगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तो भगवान ने कहा, देवी आने वाले समय में लोग आपको वैष्णव देवी के रूप में आपकी पूजा करेंगे, सब हमसे अधिक आपको लोग मानेंगे। अच्छा ठीक है। अब भगवान ने बहुत सुंदर योग माया को आदेश दे दिया, और अब महारास का सुंदर समय, शरद पूर्णिमा की तिथि, रात्रि के 12 बजने वाले हैं। उससे 1 घंटे पूर्व लगभग 11 बजे भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के तट पर पहुंच गए, और वहां पर कल कल निनाद करती हुई यमुना जी की धारा आज बहुत प्रसन्न हो रही थी। क्यों? क्योंकि आज मुझे मेरे श्याम सुंदर के संग नृत्य करने का अवसर मिलेगा। मेरे तट पर भगवान श्याम सुंदर महारास करेंगे। श्री राधे, मेरे तट पर भगवान कृष्ण गोपियों के संग नृत्य करेंगे। अच्छा, आपको भी चलना है क्या महारास में? एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रजनारी, अच्छा तैयारी कर रहे थे क्या साड़ी पहनने का? अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण अब रात्रि के 11 बजे यमुना जी के तट पर पहुंचकर कदम की डाली के नीचे 3 जगह से टेढ़े होकर सीधी वंशी में
हवा भरना शुरू किए, फूंक भरना शुरू किए। और जैसे ही ये वंशी की आवाज धीरे 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 पूरे ब्रजमंडल में गूंजने लगी, सभी गोपियों को वंशी की आवाज सुनाई पड़ रही है। वंशी की आवाज कैसे सुनाई पड़ रही है, ध्यान से सुनिएगा। वंशी बजाने वाले एक भगवान श्री कृष्ण, वंशी की आवाज भी एक ही चल रही है आगे, लेकिन जितनी भी गोपियां ब्रजमंडल में हैं, उन सभी गोपियों को वंशी की आवाज अलग अलग सुनाई पड़ रही है। ये वंशी की आवाज की महिमा है। किसकी वंशी? हर किसी की वंशी नहीं, भगवान श्याम सुंदर की वंशी, भगवान मदन मोहन की वंशी। वंशी की आवाज सुन रही हैं गोपियां। और एक गोपी का नाम है श्यामा दासी। श्री राधे। श्यामा दासी वंशी की आवाज कृष्ण भगवान से चलना शुरू किया और चलते 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 श्यामा दासी के घर तक पहुंच गई। और उसको क्या सुनाई पड़ रहा है? श्यामा दासी, आपको भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं।